हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी लिखता हूँ फेवरेट लाइन। हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। करेक्ट। देखो हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूबिकल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, जिसका कि क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, जिसका कि जिसके ऊपर हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है। हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर उस हेमिस्फेयर का कितना हो सकता है, प्लस हमें बताना है कि सरफेस एरिया उस सॉलिड का। तो पहले हमें क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, मीन्स 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, मीन्स ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। करेक्ट। अब इसने बोला है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। ओके, मीन्स ऊपर एक हेमिस्फेयर है। तो हम ऊपर एक हेमिस्फेयर बनाएंगे कैसे? चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा, ये पार्ट हो गया हमारा हेमिस्फेयर। करेक्ट। और ये पार्ट हमारा हो गया नीचे वाला क्यूब। तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट। देखो अब हमें, देखो साइड ऑफ क्यूब दिया है, हमें बताना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। वो होगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि सेम होगा साइड ऑफ द क्यूब, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है ना। देखो ये 7 है तो डाया भी 7 हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere can have, कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम एक बार इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होगा 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो एरिया है, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि सरफेस एरिया मतलब अगर हम किसी चीज़ को पैक कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो पैक करें तो देखो क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है ना, इस बेस को अब हम माइनस करेंगे। ये जो बेस है माइनस
माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, करेक्ट। देखो टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6 × a², सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr², माइनस बेस होगा πr², करेक्ट। तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2πr² माइनस πr² क्या होगा, सिंपल πr², ठीक है। 6 इंटू में a है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस पाई इज 22/7 इंटू r², r इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि इसको r 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 7/2, करेक्ट। तो क्योंकि कटिंग करने में इजी होगा मेरे को, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि देखो 6 इंटू में 49 प्लस में 11 इंटू में 7/2, करेक्ट। मैं क्या करूँगा, इसमें से 7 कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा अंदर 6 इंटू 7 प्लस में 11/2, 7 बाहर है, 7 6 42 प्लस में 11/2, 7 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम आएगा यहाँ पे 84, एलसीएम आएगा 2 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 84 प्लस 11/2, करेक्ट। तो 7 इंटू में ये आएगा 95/2, करेक्ट। तो देखो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 95 को 7 से, तो मैं यहाँ साइड में करता हूँ, 35 66, ओके। तो ये आएगा 665/2 जो कि आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम एक लाइन लिख सकते हैं नीचे कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए और ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे जीवन में।